अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ब्रेड मिल्क केक, जिसको बनाना बहुत ही इजी है और खाने में उतना ही मज़ेदार बनेगा। तो चलें इसको शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, मतलब कि 8 या 9 स्लाइसेस होंगे, और इनको मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद मैं ग्राइंडर मशीन में इसको ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ पर 1 चम्मच ऑयल लेंगे। ऑयल को गर्म होने के बाद यहाँ पर ब्रेड क्रम्स शामिल कर दें और इसको 5 मिनट तक रोस्ट करें, ताकि इसका लाइट ब्राउन कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। अगर आप लोग डार्क कलर चाहें तो इसको 5 से 10 मिनट भी रोस्ट कर सकते हैं। और चम्मच को हिलाते रहें। अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगती है। यहाँ पर मैंने बाहर निकाल लिया है ब्रेड क्रम्स को, और 2 से 3 चम्मच मैंने चीनी ली है। 2 से 3 चम्मच ही पानी को शामिल किया, मतलब कि जितनी चीनी थी उतना ही मैंने पानी शामिल किया है। अब चीनी को अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेते हैं। चीनी को मेल्ट होते ही पानी को थोड़ा और ज़्यादा गाढ़ा करना है, मतलब कि शीरे से भी ज़्यादा थोड़ा सा गाढ़ा करना है। और यहाँ पर 1 कप मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। दूध के अंदर जैसे ही बबल आने लग जाएं तो आप ब्रेड क्रम्स ऐड कर दें। ये देखिए बबल आने लग गए हैं। और ब्रेड क्रम्स मतलब कि जो हमने ब्रेड रोस्ट किए थे वो शामिल कर दें और चम्मच को हिलाते रहें। चम्मच हमारा रुकना नहीं चाहिए, वरना फिर ये एक साइड से ज़्यादा ब्राउन और ऊपर से लाइट कलर महसूस होगा और जायका भी चेंज हो सकता है। अब इसके अंदर एक मैंने वनीला फ्लेवर का चम्मच शामिल किया है। मिल्क पाउडर का एक एवरीडे दूध मैंने लिया है, मतलब कि वो मिल्क पाउडर का साशे है तो वो मैंने इस्तेमाल किया। अगर आपके पास खुला मिल्क पाउडर है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखें बिल्कुल खुश्क हो चुका है दूध यहाँ, और अब इसको थोड़ा सा और 2 से 3 मिनट चलाएंगे चम्मच को, ताकि थोड़ा और सख्त हो जाए, सॉफ्ट ना हो। और ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब एक प्लेट के अंदर मैंने ऑयल लगाया है, या आप घी लगा दें। और फिर ये देखें मैंने केक बनाकर केक की शेप दी है। और अब 1 घंटे के बाद ये देखें केक हमारा बिल्कुल तैयार है। उसके ऊपर मैंने बादाम डेकोरेट किए हैं, आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और ये देखें कितना मज़ेदार, आप खाएंगे तो यकीन है आपको बहुत पसंद आएगा।